चीन ने इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है। हम आपको बता दें कि चीन की सेना ने अलग अलग हवाई अड्डों से युद्धाभ्यास से लड़ाकू विमान रवाना कर दिए हैं। पीएलए की ईस्टर्न कमांड थिएटर ने इन लड़ाकू विमानों को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर नाराजगी जताते हुए युद्धाभ्यास के लिए रवाना कर दिया। चीन ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास लगातार कर रहा है और आपको याद होगा चीन ने यह धमकी भी दी थी जब नैन्सी पेलोसी के आने का जिक्र हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आप आग से मत खेलिए, आग से खेलेंगे झुलस जाएंगे। इसके बाद जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में घंटों फोन पर बातचीत हुई। जो ऑफिशियल उनका प्रोग्राम निकल कर आया था नैन्सी पेलोसी का, उसमें ताइवान दौरे का जिक्र नहीं था। लेकिन नैन्सी पेलोसी, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर शख्सियत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली शख्सियत अमेरिका की वो है, स्पीकर है और वो अपने चीन विरोधी एजेंडे के लिए जानी जाती हैं, हमेशा चीन को निशाने पर लेती हैं। और अब वो ताइवान पहुंची तो चीन और ताइवान के बीच में तनातनी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। हर तरफ से, चीन की तरफ से, ताइवान की तरफ से लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में चीन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली है और यह धमकी दी है कि अब जो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होगी या जो कुछ स्ट्रेटेजिक तौर पर कदम उठाया जाएगा वो अमेरिका के लिए जिम्मेदार होगा। और ये देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी किया है यहां पर। हालांकि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बार बार ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आते रहते हैं। आपको याद होगा भारत के साथ भी डोकलाम हो, गलवान हो, हर जगह पर तमाम प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आए थे। चीन को आमतौर पर एक ऐसे देश के तौर पर माना जाता है जो गली मोहल्ले के उन लड़कों की तरह होता है जो बात बात पर धमकियां देता है, डराता है, और ये चीन कई बार करता है। हालांकि क्या चीन हमला करने की हिम्मत करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत और उसके इतिहास को देखते हुए लगता है कि वो एक ऐसा देश जो धमकियां देने में ज्यादा यकीन रखता है, ठोस कदम उठाने में कई बार वो पीछे हो जाता है। और क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच हमारे साथ मेरे दो सहयोगी गीता मोहन और गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। गौरव, हम और आप लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि क्या नैन्सी पेलोसी जाएंगी, नहीं जाएंगी। अब सब कुछ सामने है, लेकिन चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो के अलावा अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। क्या देख रहे हैं इस यात्रा के दूरगामी परिणाम, क्या आपको नजर आ रहे हैं? चीन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, एक सेटबैक है। जिस तरह से नैन्सी पेलोसी की यात्रा हुई और उसके बाद अब तेजी से चीन पलटवार की तैयारी कर रहा है। पलटवार क्या केवल इस तरह की गीदड़ भभकी और युद्धाभ्यास से होगा, उसकी तस्वीरें चीन ने जारी करना शुरू कर दिया है। और जो सबसे पहले तस्वीर चीन की तरफ से जारी की गई है वो तस्वीर शुभांकर एक मिलिट्री एविएशन एक्सरसाइज की है। आपको याद होगा बीती रात ताइवान ने इस बात की पुष्टि की थी कि 21 लड़ाकू विमान, एडवांस अर्ली वार्निंग विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के विमान, चीन के विमान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में ताइवान के आ गए थे। इसके बाद अब चीन का जो ईस्टर्न थिएटर है उसके J-20 फाइटर्स, जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, J-11 और J-10, उन फाइटर प्लेन्स, चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा शुभांकर, जो बहुत ही चिंताजनक बात है इस समय वो ये है कि 4 तारीख से 7 तारीख तक, 4 दिनों के लिए, 4 तारीख से 7 तारीख तक एक नहीं, 2 नहीं, 6 तरफ से ताइवान को घेर के एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना करेगा, जिसमें लाइव फायरिंग होगी। यानी चीन की पनडुब्बियां, चीन के युद्धपोत, चीन के लड़ाकू विमान, चीन के टैंक, चीन की बख्तरबंद गाड़ियां हर तरफ से युद्धाभ्यास करेंगे और ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। चीन ने कहा था कि हमारे जो विमान हैं वो पेलोसी के विमान को घेर लेंगे, वैसा कुछ तो हमें देखने को नहीं मिला है। एक ग्लोबल टाइम्स की तरफ से वीडियो जारी हुआ है। हालांकि ऐसे वीडियो जब भारत के साथ विवाद था तब भी हमने कई प्रोपेगेंडा वीडियो देखे थे, लेकिन अब इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक सेटबैक तो है। गौरव भी ये बात कह रहे हैं कि चीन को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से नैन्सी पेलोसी आ जाएंगी, उसकी तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए। देखिए, ऐसा है शुभांकर, पहले तो आपकी ऑडियो मुझे जरा वीक मिल रही है, लेकिन जैसा मैंने सवाल को समझा है कि चाइना की प्रतिक्रिया क्या होगी इस नैन्सी पेलोसी के विजिट को लेकर के, जहां तक मिलिट्री ऑपरेशंस का सवाल है।
इसका जवाब यह है कि जो उन्होंने पैकेज अपना 21 एयरक्राफ्ट का और जिस तरह के वायलेशंस पास्ट में होते रहे हैं, उनको देखते हुए चाइना के पास अब सिवाय धमकियों को देने के और कोई ऑप्शन लगता नहीं है, क्योंकि जिसके पास ऑप्शन एक्शन का होता है वो धमकियों का सिलसिला बंद करता है। यहाँ आप देख रहे हैं, एक बार ये भी बीच में आया था, उन्होंने कहा था इसका विध्वंसक परिणाम होगा दशकों तक। जब आप दशकों की बात करना शुरू करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप मिलिट्री ऑपरेशंस या उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने ये संकेत बिल्कुल पुख्ता रूप में दे दिया है कि अगर आप ताइवान को फोर्सफुली लेने की कोशिश करेंगे, जिसकी जोर आजमाइश शी के द्वारा बहुत पिछले महीनों से एक कोशिश से की जा रही थी कि हम फोर्सफुली ताइवान को इंटीग्रेट करेंगे, वो अपने आप में एक वायलेशन है पैक्ट का जो उन्होंने किया था जब डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे अमेरिका के साथ 1979 में। उसमें 3 बातें बड़ी साफ थी। पहली बात यह है कि आप जो है दोनों अपनी जगह रहेंगे और हम जो है ताइवान को सोवरेन स्टेट का दर्जा नहीं देते हैं, ये बात हुई। दूसरा ये था कि चाइना जो है वो फोर्सफुली उसको ऑक्युपाई नहीं करेगा एंड वन चाइना पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, जिसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी कहते रहे हैं, उसका मतलब ये था कि आप इनको फ्री स्टेट और फ्री रूल में रखेंगे और आप अपने इलाके में जो आपकी आरपीसी का है वो करते रहेंगे। तो वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो आरओसी है, वो भी तो चाइना को अपना पूरा मानती है। तो अभी ये मुद्दा इसका हल नहीं हुआ है। और जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, और मैं सोचता हूं कि अभी ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टली ताइवान के ऊपर करे, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया अपने जो एड्रेस में कि हम ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा सर, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा मैं। लेकिन गौरव, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हम लोगों ने कई प्रोपेगेंडा वीडियो देखे थे जब गलवान को या डोकलाम को हम लोग कवर कर रहे थे, उस दौरान एक के बाद एक वीडियो सामने आते थे। अब जरा ये बताइए कि आज जो ये ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी किया है, इसमें क्या है और इसके जरिए क्या मैसेजिंग देने की कोशिश है चीन की तरफ से? चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है अब जब नैन्सी पेलोसी पहुंच चुकी है ताइवान, और बहुत बड़े बयान उन्होंने ताइवान के साथ मिलकर दिए हैं। साई इंग-वेन जो राष्ट्रपति है ताइवान की, उन्होंने भी इशारा दिया है कि वो झुकेंगे नहीं चीन के आगे। तो ये चीन के लड़ाकू विमान हो, चीन के युद्धपोत हो, ये देखिए जैसे ये एक युद्धपोत है, दक्षिण चीन सागर में और पूर्वी चीन सागर में, दोनों में एक बड़ी ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है चाइना का। तो चाइना अपने लड़ाकू विमान, अपने स्टेल्थ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और एम्फिबियस असॉल्ट की बात करके एक जगह, 2 जगह, 3 जगह से नहीं बल्कि 6 जगह से ताइवान को घेर के लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है। और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए एक्सरसाइजेस चलेंगी। 4 तारीख से शुरू होंगी, 7 तारीख तक चलेंगी। और इसकी वजह से चीन ने यह दावा किया है कि जो सबसे पास ताइवान के जो एक्सरसाइज होगी, ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां, ब्रिज लेइंग टैंक्स, ब्रिज लेइंग आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब जा रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में। और चीन संदेश ये दे रहा है कि एक तरह से घेर लिया जाएगा ताइवान को, बिल्कुल वो एक स्ट्रैंगल होल्ड में डाल देंगे, गला दबा देंगे एक तरह से ताइवान का, कि बंदरगाह और एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे 4 तारीख से 7 तारीख तक। इस तरह की धमकी दे रहा है चीन। जी।